अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आपके लिए राइस रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि गर्मी आ चुकी हैं तो गर्मियों में थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना पीना अच्छा लगता है और सब पसंद करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की पुलाव बिरयानी, जो कि बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बासमती राइस लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धो के मैंने भिगो के आधे घंटे के लिए रख दिया था। इसके अलावा चनों का पुलाव है तो मैंने सफ़ेद वाले चने लिए, उसको रात भर मैंने भिगो के रख दिया था, सुबह मैंने बॉईल कर लिया और ये मैंने फुल डन कर लिए हैं। इसमें कोई भी कनी वगैरह कुछ भी बाकी नहीं है, हमने चनों को फुल डन कर लेना है। इसके साथ ही मैंने 2 से 3 अदद लाल लाल से टमाटर लिए हैं और उसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने हाफ़ बंच पुदीने का और हाफ़ बंच मैंने धनिया का लिया है और इसको भी अच्छे तरीके से वॉश करके स्ट्रेनर में रख लिया है। एक अदद मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली है और उसको बारीक कट कर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा मोटी नहीं काटिएगा, बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। अब ये टोटल हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसकी हम बनाएंगे पुलाव बिरयानी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया है, उसमें मैंने दरमियानी जो प्याज ली थी वो ऐड की है। साबुत गरम मसाला जो भी आपको पसंद हो, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात, सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से प्याज को सौते कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके बाद इसमें 1 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे जो कि भुना हुआ और कुटा हुआ है, और 1 टीस्पून मैं इसमें साबुत धनिया, वो भी रोस्टेड है और कुटा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ जो कट किए हुए थे लाल लाल से टमाटर, वो मैंने शामिल कर दिए हैं और इसको मैंने अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर देना है। थोड़ा सा पानी का इसमें हम छींटा देंगे ताकि हमारे बिल्कुल भी मसाले ना जलें। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने यहाँ बिरयानी मसाले का, अगर आपके पास साशा हो तो डाल लीजिएगा मसाला, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑप्शनल है, पसंद हो तो डालें वरना स्किप कर दें। अच्छा, यहाँ मेरे पास बिरयानी मसाला डालने के साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा दिया, 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाला और इसको हम कवर करके सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। अच्छा, ये देखिए जी, 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से और मसाला भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। अब हम इस पॉइंट पे यहाँ 4 टेबल स्पून दही है, मैंने इसमें वो ऐड किया है। दही के साथ ही मैंने यहाँ 6 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 मैंने यहाँ आलू बुखारे लिए हैं, वो ऐड किए हैं, और धनिया पुदीना जो हमने कटिंग किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, ये देखिए जी, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और हरी मिर्ची भी सॉफ़्ट होना शुरू हो गई हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने 250 ग्राम जो मैंने सफ़ेद वाले चने बॉयल किए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पे टिप दे रही हूँ मैं, आपको ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी आप चनों का पुलाव या बिरयानी बना रहे हैं तो उससे पहले मसाले को फुल डन कर लीजिएगा, उसके बाद चने ऐड कीजिएगा और उसके बाद चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दीजिएगा। अगर आप चूल्हा जलता छोड़ देंगे और उसमें चने ऐड कर देंगे तो हमारे जो चने हैं वो तमाम रोगन जो है, ऑयल जो है हमारा, वो सोख कर लेंगे अपने अंदर। तो इसलिए हमें बिल्कुल चने डालते ही चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। और ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि मेरे आधा किलो चावल हैं, यानी कि 2 गिलास मेरे चावल हैं, तो मैं पानी इसमें 4 गिलास ऐड करूँगी। ये सबसे आसान तरीका है पानी शामिल करने का चावलों में। अच्छा, ये देखिए, मैंने जी 2 गिलास चावल में 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मैं चम्मच चलाऊँगी और इसको मैं कवर करके बॉयल आने का वेट करूँगी।
3 से 4 मिनट में ही हमारे चावलों में अच्छी तरीके से बॉईल आ जाएगा। अब आपने इसका ढक्कन हटाना है, एक दफ़ा फिर चम्मच चलाना है पूरे चावलों में और इस पॉइंट में आपने मिर्च और नमक का आइडिया कर लेना है। अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप टेस्ट के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। और जब तक कि हमें आँच को फ्लेम को अपनी फुल रखना है और ये देखिए इसका पानी खुश्क हो चुका है। अच्छे तरीके से चावलों को मिक्स करना है, उसके बाद इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं जी। 10 मिनट के बाद ये देखिए मैं चावलों को ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि हमारे चावल इक्वली ऊपर से नीचे तक दम आ जाए। और उसके बाद हमने इसमें फूड कलर ऐड करना है, केवड़ा वाटर ऐड करना है और इसमें हम केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी अब मैंने इसमें फूड कलर छिड़क दिया है। आप चाहें तो पानी या दूध में घोल बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इस पॉइंट पे ऐसे ही छिड़क रही हूँ। इसके बाद मैंने हरा धनिया, उसके बाद मैंने पुदीना ऐड करना है। इसके बाद ही मैं इसमें केवड़ा एसेंस 2 या 3 ड्रॉप्स डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें केवड़ा वाटर डालूँगी 1 से 2 ढक्कन। और ये देखिए जी पतीली के बिल्कुल सेंटर में मैंने छुरी की मदद से इसमें होल कर लिया है। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो भाप है नीचे का जो कवर करके हम पकाएंगे तो नीचे से ऊपर तक के चावल अच्छे तरीके से दम आ जाए और इक्वली सबको भाप लग जाए और पक जाए। अब इसको मैं यहाँ कवर कर रही हूँ और 10 से 12 मिनट में यह देखिए जी हमारा ज़बरदस्त सा पुलाव बिरयानी रेडी हो चुका है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और फिर इसको डिश आउट कर लूँगी। देखिए जी हमारा मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा चने का पुलाव बिरयानी रेडी हो चुका है। यह है इसका फ़ाइनल लुक। इसके साथ आप सलाद, रायता, अचार जो भी खाना चाहें, जो भी आपको पसंद हो वो बनाएं और उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए। मैंने भी यहाँ ग्रीन वाला रायता बनाया है विद सैलेड। और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह लुक आ रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही आला और लाजवाब है। मुझे आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और यहाँ इस पॉइंट पे मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूअर्स सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं 98%। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आ सकूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।